जिनका असीम ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, इस संसार में परमात्मा जैसी अभिव्यक्ति किसी की नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ हस्ती है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, उस दिव्य स्वरूप पर मैं अपने ध्यान को एकाग्र करती हूँ। और परमात्मा से सर्व शक्तियों के किरणों को स्वयं में समाती जाती हूँ। परमात्मा से सर्वसमर्थी मैं स्वयं में प्राप्त कर रही हूँ। परमात्मा परम पूजनीय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। परमात्मा शक्ति से धीरे धीरे मेरे मन का मैल साफ होता जा रहा है। और मेरा मन शुद्ध होता जा रहा है। बुद्धि निर्मल होती जा रही है। संस्कारों में दिव्यता समाती जा रही है। कितना सुंदर अनुभव है ये। पिता परमात्मा भाग्य विधाता है। और हृदय में अनन्य भाव को लेकर मैं उस भाग्य विधाता के शरण ग्रहण करती हूँ। मेरा मोह और अज्ञान दूर हो रहा है। ज्ञान के प्रकाश से
मेरी बुद्धि की प्रभा चमकने लगी है। परमात्मा पिता नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करते जाते हैं। मैं स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करती जा रही हूँ। कितनी न सौभाग्यशाली हूँ जो परमात्मा के असीम कृपा की पात्र आत्मा बनती जा रही हूँ। परमात्मा पिता ने मुझ आत्मा के ज्ञान के दिव्य चक्षु खोल दिए। दिव्य चक्षु का वरदान दिया है। जिस दिव्य चक्षु से मैं परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देख रही हूँ। मन का सारा बोझ समाप्त होता जा रहा है। मन हल्का अनुभव कर रहा है। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। परमात्मा से सामर्थ्य को प्राप्त करते मैं आत्मा समर्थ स्वरूप बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे
अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में प्रकृति के मध्य में स्थित करती हूँ। ये शरीर मेरा कर्म करने का क्षेत्र है। सर्व कर्मेंद्रिय पर अधिकार प्राप्त कर इस कर्म क्षेत्र में ज्ञान युक्त कर्म करने हैं। परमात्म शक्ति को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करती हूँ। और अपने संबंधों में, कर्म में, व्यवहार में परमात्म शक्ति को प्रवाहित करते जाना है। जिससे व्यवहार कुशलता, संबंधों में मधुरता और सही रूप से कर्मयोगी जीवन बना सकूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आज हमने 16 अध्याय तक ये गीता की बातें सुनी और आगे फिर एक सत्र है, तो उसमें 17वां 18वां अध्याय जो बहुत गहराई वाला है उसको समझेंगे।